सुहागरात की रात एक पत्नी को आया भूत, फिर उसने अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, एक नई नवेली दुल्हन के साथ क्या हुआ, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की घटना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक सलोनी नाम की लड़की रहा करती थी। सलोनी की उम्र करीब 22 साल थी। वह अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती थी। अब सलोनी जवान हो चुकी थी तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की टेंशन होने लगती है, तो वे उसके लिए एक पड़ोस के ही गांव में लड़का तलाश कर लेते हैं जिसका नाम लालू प्रसाद होता है, और लालू प्रसाद के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। शादी का दिन आ जाता है और सलोनी दुल्हन बनकर लालू प्रसाद के घर में आ जाती है। अब यहां पर लालू प्रसाद के घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि नई नवेली दुल्हन घर में आई थी और सभी खुशी के मारे झूम रहे थे। अब दोस्तों, क्या होता है कि शाम होती है और शाम होने पर दुल्हन अपने कमरे में होती है और लालू प्रसाद दुल्हन के कमरे में जाता है। जैसे ही वह दुल्हन के पास पहुंचता है तो वह दुल्हन से कुछ बातें करता है, लेकिन दुल्हन कुछ भी जवाब नहीं देती है। वह चुपचाप बैठी रहती है घूंघट ओढ़े। इसके पश्चात लालू प्रसाद उसे अपना घूंघट हटाने के लिए कहता है, लेकिन दुल्हन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, वह चुपचाप बैठी रहती है। इसके पश्चात लालू प्रसाद अपने हाथों से जबरदस्ती उसका घूंघट उठाता है। तो जैसे ही वह घूंघट उठाता है तो उसके दुल्हन की आंखें निकली हुई थी। वह तेज घुर्राकर अपने पति लालू प्रसाद की तरफ देख रही थी। दोस्तों, यह देखकर लालू प्रसाद घबरा सा जाता है और उससे कहता है कि आखिर बात क्या है। इसके पश्चात वह लालू प्रसाद के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। इससे लालू प्रसाद घबरा जाता है और फिर अचानक से ही जमीन पर लौटकर जैसे उसे भूत आ रहे हो, हाथ पैर हिलाना, इधर उधर की हरकत करना, ऐसा करने लगती है। यह देखकर लालू प्रसाद घबरा जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है और जो उसके माँ बाप होते हैं उसको यह सारी बात बताता है कि बात यह है। दोस्तों, इसके पश्चात उसके माँ बाप सुबह होने का इंतजार करते हैं और जो वह दुल्हन होती है वह सुबह तक जमीन पर ही पड़ी रहती है। दोस्तों, इसके पश्चात सुबह होती है और जब सुबह होती है तो लालू प्रसाद के माँ बाप उस लड़की सलोनी के माँ बाप के पास फोन करते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे सलोनी को भूत आया है, रात से ही वह जमीन पर लेटी हुई है। इसके पश्चात जो सलोनी के माँ बाप होते हैं वे उनसे कहते हैं कि इसको कभी भूत आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आकर देखते हैं। इसके पश्चात सलोनी के माँ बाप उसकी ससुराल में आ जाते हैं और वहां पर सलोनी को, जो सलोनी की माँ होती है और सलोनी का पति लालू प्रसाद, दोनों लेकर उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। और जैसे ही वे तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक सलोनी के पति लालू प्रसाद से कहता है कि तुम बाजार से ये सामग्री ले आओ। दोस्तों, उसका पति बाजार से सामग्री लेने के लिए चला जाता है और तांत्रिक के पास वह लड़की और उस लड़की की मां रह जाती है। तब तांत्रिक उस लड़की से कहता है कि मैं ऐसा मंत्र मारूंगा और ऐसा तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा कि तुम जिंदगी भर के लिए पागल हो जाओगे। इस तरह से वह तांत्रिक उसे डराता धमकाता है और जिसकी वजह से सलोनी डर जाती है और तब वह तांत्रिक से कहती है कि बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस वैसे ही अपने ससुराल वालों को डरा रही थी। दरअसल बात यह है कि मैं गांव के ही एक लड़के जिसका नाम राजेंद्र था उससे प्यार करती हूं। मैं अपने घर के पिछवाड़े रस्सी लटकाया करती थी और उसे अपने पास बुला लिया करती थी और उसके साथ ही रात को सोया करती थी। यह बात मेरे माँ बाप को भी पता नहीं थी। अब मेरे माँ बाप मेरी शादी तय कर देते हैं और फिर हमारा मिलना जुलना कम हो जाता है। तब मेरा प्रेमी मुझसे कहता है कि तुम ऐसे ऐसे अपने पति के वहां पर जाकर पागलपन का नाटक करना, जिसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ देंगे और फिर हम दोनों एक साथ यहां पर आराम से मिला करेंगे। दोस्तों, तब तांत्रिक उससे कहता है कि यह सब हरकत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पागल कर दूंगा। तब वह सलोनी कहती है कि बाबा, मैं आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी, प्लीज मुझे पागल मत करो। दोस्तों, इसके पश्चात लड़की का पति लालू प्रसाद आ जाता है और तांत्रिक उस लड़की को उसके पति के हवाले करता है और उससे कहता है कि इसे प्यार से रखो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, और वह सामग्री अपने पास रख लेता है। दोस्तों, अब लालू प्रसाद उसे अपने घर ले जाता है और इसके पश्चात जब वह लड़की अपने मायके जाती है तो जो उसकी मां थी वह उस पर पूरी निगरानी रखती है क्योंकि उसके सामने भेद खुल चुका था और उस पर पूरा जोर दबाव बनाती है और उसे बाहर नहीं निकलने देती। अब दोस्तों, यहां पर इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर किसकी गलती है? लालू प्रसाद की गलती है या
उस लड़की की गलती है। लालू प्रसाद के साथ तो धोखा हुआ था, उस लड़की ने ही ऐसा कृत्य किया था। दोस्तों अक्सर लोग माँ बाप को बिना बताए ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं और अपने प्रेमी की चाल में आ जाते हैं और अपना घर बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों वे उसके फ्यूचर की परवाह नहीं करते और बस अपने प्यार में खोए रहते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आप सावधान हो सके और भविष्य में ऐसी घटना होने से पहले ही आप उसका विरोध कर सके। दोस्तों माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन बाहर उनके बच्चे क्या करते हैं माँ बाप को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं रहती। दोस्तों माँ बाप का फर्ज यह होता है कि अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस बात के बारे में माँ बाप को पूरा पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।